ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भक्तों को राधे राधे। सब नाम रूपों में एक ही भगवान भारतीय संस्कृति में सबसे मुख्य वेद माने जाते हैं। वे अपौरुषीय हैं, अनादि हैं और सदा रहने वाले नित्य हैं। उनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीन कांड माने जाते हैं। उन्हीं तीनों का विशद एवं विस्तृत वर्णन पुराण और इतिहास ग्रंथों में मिलता है, जिनकी रचना सुंदर सुंदर कथाओं के द्वारा सर्वसाधारण जनता को गंभीर विषय सरलता से समझाने के लिए श्री व्यास देव ने कृपा पूर्वक किए। ऐसे तो पुराण भी अनादि ही माने जाते हैं, पर इनका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। पुराणों में लेख मिलता है कि इनका कलेवर बहुत बड़ा था। इनको अल्पायु कलियुगी जीवों के लिए संक्षिप्त रूप दिया गया है। इनमें सांसारिक तथा पारमार्थिक सर्वोपयोगी सभी विषयों का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। पढ़ने से मालूम होता है कि देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, तीर्थ, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप, संयम, सेवा, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, समान धर्म, राजधर्म, प्रजा धर्म, जाति, देश, काल, समय, संबंध, परिस्थिति आदि को लेकर आवश्यक कर्तव्य कर्म आदि आदि विषयों का गुट आस सहित विचित्र ढंग से वर्णन हुआ है। साधारण रीति से देखने पर कहीं कहीं परस्पर बड़ा विरोध सा मालूम देता है, जिसका साधारण मनुष्य के द्वारा समाधान करना कठिन हो जाता है। इतनी ही बात नहीं, अपितु अपने अविवेक के कारण पुराणों की बातें पक्षपात पूर्ण, अनर्गल एवं असत्य प्रतीत होती है, जिसमें मन में नास्तिकता आ जाती है। क्योंकि जब जहाँ जिस तीर्थ, व्रत आदि का महिमा वर्णन करने लगते हैं, वहाँ उसी को सर्वोपरि बतला दिया गया है। जैसे श्री गंगा जी के महिमा आई तो कहा कि इसके समान न सरजू है, न पुष्कर है, न जमुना है, न तीर्थराज प्रयाग ही है। और तीर्थराज का वर्णन करने लगे तो कहा कि इसके समान और कोई तीर्थ है ही नहीं, न गंगा है, न जमुना है, न सरजू है, न पुष्कर है। एक यही संपूर्ण तीर्थों का राजा है। काशी महात्म्य में आया है कि इस मोक्षदायिनी पुरी के समान तीर्थ इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। इसकी बराबरी में न सरजू है, न जमुना है, न पुष्कर है, क्योंकि यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। ऐसे ही कार्तिक महात्म्य, वैशाख महात्म्य, मार्गशीर्ष महात्म्य तथा एकादशी आदि व्रतों के विषय में भी कथन है। इस प्रकार एक के द्वारा दूसरे का खंडन हो जाने से सबका खंडन हो जाता है। कहीं कहीं तो इसके अतिरिक्त भिन्न प्रकार से ऐसा कहा है कि तीर्थ यात्रा का फल साधारण है, व्रत का विशेष, व्रत से इंद्रिय संयम का और इंद्रिय संयम से भजन, भागवत चिंतन का और अधिक एवं भागवत प्रेम का उससे भी अत्यधिक है। धर्म स्वन्विष्टितम पुंसा विशक्षेनु कथासु या हेतुप्यादम यतिमरति श्रम ये वही केवलम आदि आदि। इसका समाधान करने के लिए दो विभाग कर लेने चाहिए कि पूर्व का वर्णन निष्ठा की है दृष्टि से है और दूसरा का वर्णन वस्तु तत्व दृष्टि से है। अतः इसमें कोई विरोध नहीं। निष्ठा का तात्पर्य है एक मनुष्य विशेष की किसी इष्ट पर हृदय की दृढ़ धारणा, उस धारणा को अत्यधिक दृढ़ करने के लिए ही पहला वर्णन है। इससे हृदय प्रधान साधक की वृत्ति सब ओर से हटाकर एक इष्ट में लग जाती है और उसी में सर्वोपरि अनन्य भावना हो जाती है। ऐसा होने से जब सर्वोपरि परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, तब या तो उसे सारा यथार्थ तत्व भगवान समझा देते हैं या स्वयं उस समझ में आ जाता है। इसके लिए कुछ भी करना जानना शेष नहीं रह जाता, वह कृत और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। दूसरे प्रकार का वर्णन बुद्धि प्रदान तर्कशील मनुष्यों के लिए है। उस पर विश्वास करके चलने की कर्मशः एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे साधन द्वारा यथार्थ स्थिति में पहुंच जाएगा।
यदि तारतम्यता के विवेक द्वारा निषिद्ध होकर तेजी से चलता रहेगा तो वह क्रमशः सब श्रेणियों को पार करता हुआ उस पार पहुंचकर सदा के लिए कृत्य कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। सिद्धांत बात यह है कि श्री परमात्मा एक हैं, वे ही अनेक जगह अनेक नामों से कहे गए हैं। वे अनेक जगह अनेक रूपों में रहते हुए भी हर एक जगह पूर्ण रूप से विराजमान है। जो उनको जिस भाव से, जिस रूप में, जिस प्रकार चाहता है वह वैसे ही उनको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वे भी उसे वैसे ही चाहते हैं। उनकी यह घोषणा है, ये यथा माँ प्रबदन्ते तस्मात् भजे भजयामहम्। अतः कोई चाहे किसी भी रीति से उनको भजे। यदि आज तक किसी ने भी जिस प्रकार से उपासना न की हो, ऐसे किसी नए ढंग की उपासना भी कोई करे तो भी प्रेम की पूर्णता होने पर उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि वह एकमात्र अपने प्रियतम परमात्मा को ही चाहता है। उनके लिए जो कनक कामनी आराम मान सत्कार कृति आदि लोक और परलोक की भोग सामग्रियों का त्याग करता है, किसी भी नाशवान पदार्थ को नहीं चाहता, सच्ची हार्दिक लगन से सर्वोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान को चाहता है, ऐसे साधक से बिना मिले वे कैसे रह सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ जिस तत्व को मनुष्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, सर्वथा पूर्ण मानता है, उसका वह चाहे कैसा भी नाम रूप क्यों न मानता हो, चाहे किसी भी प्रकार विशेष से उसकी सेवा पूजा उपासना क्यों न करता हो, भगवान उसको अपना ही उपासना सेवा और पूजा मानते हैं, क्योंकि सर्वोपरि तत्व एक ही है और वही है भगवान। साधक की समझ में भूल हो सकती है, परंतु भगवान के यहाँ तो भूल नहीं होती। वे एकमात्र भाव को ही देखते हैं, परंतु भगवान के किसी भी रूप और नाम पर पूर्ण विश्वास करके अनन्य प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहे, किसी भी अवस्था में उसको भूले नहीं, तो प्राप्ति भगवान की ही होगी। शेष अगले अंक में। राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण।